करके जाना। अब नहीं तैयार। ऐसा क्या करूं कि तुम्हारी नाराजगी खत्म हो जाए। क्या है ये? इतनी छोटी सी आदत ही हो बस साइड में। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो अष्टमी की आवाज़ बिल्कुल ही बंद हुई है क्योंकि मैंने भी बीच में ना कोल्ड ड्रिंक पी ली थी और मैं चावल इतने खा लूँ कि अब मेरे ना आवाज़ के गए हो गई, कमर खुद गई है मेरी। तो और गाइस तुम लोग बताओ सब ठीक हो? बता दिया करो यार कमेंट में ठीक भी हो कि नहीं हो। मैं तो बहुत ही तबीयत ख़राब है, तुम लोगों को दिख रहा है, मतलब आवाज़ बहुत ख़राब है। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत तो मेरी बिल्कुल सही है। तो मेरे को इतने दिनों से इतने कमेंट आ रहे थे कि ये लड़की ऐसे रहती है, अपने मियाँ की बात नहीं सुनती है, इनका मियाँ बेचारा इतना मासूम है, बोलता रहता है तैयार हो जाओ, ये तैयार ही नहीं होती। तो मैंने बोला आज मैं तैयार व्यार हो जाती हूँ। तो आज मैं तैयार व्यार हो के मैंने आज तो कब से मोबाइल में लगा कि होता थक गया था उसने, जैसे तुम लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा ना, उसने कलर वलर किया था तो बेचारा इतना थक गया था वो सुकून से लेटा हुआ है अभी। तो अभी उसको कमरे में जाके ना मैं दिखाती हूँ कि मैं तैयार व्यार होती, पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगा बट दिखाती हूँ। ओके आज सही लगे। हाय, कैसे हो? बस अब तंग नहीं करना यार, किसी काम का भी मुझे नहीं बोलना, मैं सो रहा यार। मेरी हालत बड़ी ख़राब, मेरा अंग अंग दुख रहा है, मेरी एक एक हड्डी जो है ना जिस्म की मुझे गालियाँ दे रही है। मैं तो तुम्हें कुछ दिखाने आई थी। क्या? तुम तैयार कब हुई? तुमने अब नोटिस करा? क्योंकि असल में मैं थका हुआ बहुत हूँ ना, इसलिए मेरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। अब ये जो सरप्राइज था ना ये फट्टे में बदलेगा, क्योंकि मतलब तुम पे ध्यान दे के नहीं देखते हो। जब मैं आई तो तुमने मुझ पे ध्यान ही नहीं दिया। नहीं, मेरा सारा ध्यान तुम पे ही होता है जान। मैं इतना तुम पे ध्यान देता हूँ कि मैं खो जाता हूँ तुम में। चुप कर बे कुत्ते। और मुझे नजर ही नहीं आता। अरे नहीं, वो लड़कियाँ मुझे ना ऐसे टॉर्चर करती, शर्म नहीं आती इसको वगैरह तेरे सुनना तो तैयार होना, तैयार ही नहीं होती है। अब मैं शुरू से ऐसी हूँ कि नहीं बताओ। मैं जब ज़्यादा तैयार होने लगती हूँ ना आहत को लगता है कि मैं गुस्से के अंदर। आहत 2 साल हो गए, 2 साल में शादी को गए, पिछले 2 साल से दुल्हन ही हूँ। फिर भी तैयार हुआ करो, क्या मतलब? वो दादी अम्मा नहीं होती, तुम दादी भी बन जाओगी ना उसके बाद भी तुम तैयार हुआ करो। लेकिन गाइस मुझे वैलेंटाइन पे कुछ नहीं मिला। ओके, इस चीज़ का दुख मुझे रहेगा। जा रही हूँ मैं यहाँ से, बाय। लाइट बंद करके जाना। अब नहीं तैयार होंगी, वो मासी वाले होलिये में ही रहूँगी। देख लिया तुम लोगों ने? आज तो वही मैंने सोचा कि क्यों नहीं आहत के लिए मैं मैकरोनी बना लूँ, क्योंकि रात को तुम लोगों ने देखा था उसकी कैसी हालत है। सुबह उठ के मैंने सोचा बेचारा इतना ज़्यादा वो है, तो वो काम पे जब गया था आज मैंने उसको नाश्ता भी नहीं दिया गलती से, ठीक है गाइस, क्योंकि मैं भी थकी हुई थी। और मैं यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुर्तसिम सो रहा था और मुझे बोलने का रिस्क बिल्कुल लेना ही नहीं था। और अगर बंद गोभी मैंने सब कुछ काट दी, सारी सब्जियां अच्छे से काट दी। इस बार ना पता नहीं क्यों मैंने ना ये मिर्ची शायद मुझे लगा मैंने थोड़ी बड़ी काट दी है, बट खैर आहत कुछ भी खा लेता है ही। तो इसके बाद हमने बोनलेस चिकन ले लिया है, ये तकरीबन है हाँ है तकरीबन 1.5 पाव तक तो होगा। और यहाँ पे ये मैकरोनी ऑलमोस्ट बॉयल हो चुकी है। अब हम बनाना करते हैं शुरू। चलो आज पैन में ऑयल तो डाल लिया था भाई, तो फिर मैंने सोचा इसके अंदर जल्दी जल्दी ग्रीन प्याज डालूँ। अगर तो तुम्हारा मियाँ तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है तो भाई उसका खाने का बहुत ख्याल रखा करो। मैं हाथ के साथ जितना भी लड़ लूँ बट मैं एक चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ और वो है उसका खाना। बिकॉज डूड, लड़कों को अगर जो लोग कहते हैं ना कि लाइक अपनी बीवी से डरता है या समथिंग लाइक दिस, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है शादियों में। शादी एक बैलेंस होती है जो सबको साथ लेके चलना पड़ता है, जो कि हम सभी लेके चलते हैं। अगर कभी आपकी बीवी बीमार है तो आप उसके बदले का घर का काम कर दो। अगर आपके शौहर का मूड कभी ख़राब है तो आप उसकी पसंद का खाना बना दो। ये बैलेंस होता है ज़िंदगी का। अब ये तो नहीं है
कि बीवी अगर घर का काम कर रही है तो वो बाहर का काम नहीं कर सकती। क्यों भाई, उसके पैर टूटे हुए हैं? और अगर बंदा बाहर का काम कर रहा है शौहर, तो वो घर का काम नहीं कर सकता। तौबा तौबा, ये तो उसके ईगो के ख़िलाफ़ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, लाइफ को बैलेंस लेके चलना पड़ता है। और अगर तुम लोग ऐसा सोचोगे कि नहीं बीवी बस किचन तक है और शौहर सोचेगा नहीं मैं तो बस काम तक हूँ, तो इससे तुम दोनों ही खुश नहीं रह पाओगे। तुम दोनों के अंदर आए दिन झगड़े, आए दिन के मसले, सारी चीज़ें होंगी। मैंने इसमें सब कुछ करने के बाद अपना मसाला डाल दिया। अगर इसकी प्रॉपर मैक्रोनी की रेसिपी चाहिए तो नीचे व्लॉग्स में स्क्रॉल करोगे, मैंने वो भी पोस्ट करी हुई है, समझ रहे हो गाइस। तो ये चीज़ अगर आप अपनी शादी में खुश रहना चाहते हो ना, तो इस चीज़ में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ चीज़ों को बैलेंस लेके चलो। किसी तीसरे की वजह से कि उसकी फैमिली ने ये बोल दिया तो मैं क्यों ऐसा करूं, अब मैं तो लड़ूंगी नहीं। अगर आपके वाइफ की फैमिली में अक्सर ऐसे ससुरालों में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो गाइस प्लीज़ चीज़ों को बैलेंस लेके चला करो। मैं बचपन से मैंने यही चीज़ें देखी हैं कि अम्मा किचन तक, अब्बा काम तक। बट मैंने शादी करने से पहले एक चीज़ सोच ली थी कि मैं लाइफ को बैलेंस लेके चलूँगी। और अल्लाह पाक का इतना 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 शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने मुझे हस्बैंड भी ऐसा ही दिया कि जो इन चीज़ों को समझता है। कभी भी मेरे शौहर ने मेरे ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, हाथ नहीं उठाया, और कभी भी वो कोई भी डिसीजन मुझसे पूछे बगैर या मतलब मेरी राय बगैर लिए नहीं लेते। इन सब चीज़ों में लोग अक्सर मर्दों को रन मुरीद और काफ़ी गंदे गंदे नामों से बुलाते हैं कि जोरू का गुलाम है, ऐसा होता वैसा होता। बट रियल मैन नेवर डज दिस, ठीक है गाइस। असल मर्द हमेशा अपनी बीवी की बात सुनता है और अपनी बीवी को अंडरस्टैंड करता है। और ये मैं हमेशा ही कुछ भी डालूँ, चमचे को मुझे लाजमी चकाना होता है। मैंने यहाँ पे केचप डाला है, बट ये सबके ऊपर लाइक अपना अपना है, अगर डालना है तो डालना है। क्योंकि मैं स्पाइस कम रखी थी बिकॉज़ एलैन की मेरी जो बहन है उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी और लाइक वो मिर्चें नहीं खा सकती, तो उसका मुँह का टेस्ट ख़राब था। इस वजह से मैंने बोला कि उसके लिए मिर्चें कम रख देती हूँ। और क्योंकि आहत भी इतनी मिर्चें नहीं खाता, शाहिर सी बात है, मेरा शौहर पठान है, मिर्चें कैसे ही खाएगा। मैं भी कैसे कभी कभी जोक्स करती हूँ ना। तो चीज़ों को जब तक बैलेंस नहीं लेके चलोगे, दोनों खुश नहीं रहोगे। इधर जल्दी से ये मसाला तो भुन गया था, बट मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि जो है ना मैंने चिकन कम रखा है। पता नहीं चिकन मुझे कम लग रहा था या कम था। मैंने यहाँ पे चिकन चेक करा कि किचन बोल रही हूँ, तौबा, बच्चा होने के बाद पागल हो गई हूँ मैं। सब्जियाँ डालना शुरू करी। मैं व्लॉग में पहली बार वॉइस ओवर करी हूँ, इतना ऑड फीलिंग आ रही है। देख रहे हो, बच्चों से इतना डर के रहना पड़ता है। अगर इनसे ना डरो ना बॉस, ये देखो अभी जैसे ही बंदा बोलना शुरू होता है ना, ये मुझे सब्जियों का कलर इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है, मेरा बस ना चले। ये मेरी बहन आई थी मेरी हेल्प करवाने, ये इतनी बड़ा इसने काम करा है मेरे लिए गाइस, मत पूछो। इतना बड़ा काम कि बस जल्दी जल्दी हमने इसके अंदर मैक्रोनी डालना शुरू करी। अब यार अहद आएगा, मैं यही सोचती हूँ कि वो आता है, जब मैं उसके लिए कुछ भी बनाती हूँ इतनी प्यारी स्माइल दे के, और मतलब इतना क्यूटू है। अपने लिए तो खाना निकालता है क्योंकि मेरी आदत है, मैं अक्सर उसके हाथ खाना खाती हूँ। ये टेस्ट का जो रिव्यू है ना, ये मैं हाथ से ही दिलवाऊँगी जब तक इसको थोड़ा दम दे लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। यार तो रात में वलू ने मेरे लिए बड़ी मेहनत की, मैक्रोनी वगैरह सारी चीज़ें बना के मेरे लिए तैयारी की कि मैं उसको रिव्यू दूँ। अच्छा, हमेशा कुछ ना कुछ बनाती है तो मेरा रिव्यू उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने खाना वाना खा लिया था, लेकिन वो मुझसे बहुत नाराज़ थी कि मैं थोड़ा सा काम से लेट हो गया था। वो मुझसे नाराज़ थी और मैं रिव्यू दे नहीं सका। तो अभी चलते हैं, अपनी बेगम को मनाते हैं, किसी तरीके से वो मान जाए। वलू जान, नाराज़ हो आप? ऐसे तो नहीं ना करो यार, तुम्हें पता है ना काम भी इम्पोर्टेंट है, काम भी करना है। तो रात को इनमें देर से क्यों आए? तो लेट तो हो जाता है ना कभी कभी यार, काम ज़्यादा हो जाता है, कभी काम कम होता है तो मैं जल्दी आता हूँ, कभी कभी जाता ही नहीं हूँ, तुम्हारे पास ही रहता हूँ। कभी कभी काम का लोड होता है तो जाना पड़ता है। आपका बहुत शुक्रिया, आप काम पे ही रहो। यार ये क्या बात हुई है यार? आज मैंने सोचा था तुम्हारे लिए टिक्का बनाऊंगी, पर अब नहीं बनाऊंगी। ऐसे नहीं करो यार, बना दो यार। वैसे ही बड़ा थका हुआ आता हूँ, रात में कुछ खाने को अच्छा मिल जाए, मतलब दिल से तुम्हारी वो दुआ निकलेगी कि तुम बोलोगी कि वाह। तुम कुछ लो जो दुआ दोगे, नहीं चाहिए तुम्हें। यार तौबा वलू, नहीं चाहिए कुछ। तुम ट्रोल कर रही हो मुझे? हाँ, आजकल मैं नोट कर रहा हूँ वलू, जब से मैं काम पे कुछ ज़्यादा पंक्चुअल हुआ हूँ ना, तुम बहुत ट्रोल करने लगी हो। पहले ये काम मैं किया करता था, प्रॉपर ब्लॉग मैं बना के तुम्हें ट्रोल करता था,
अब तुम मुझ पे ट्रोल करोगी। वैसे भी तुम देख रहे हो गाइस, हम शरीफ क्या हुआ, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। तुम्हारी दुनिया 5 फुट की है फिलहाल तो। 5 फुट की नहीं है, 4 फुट 6 इंच की है। पूरी 5 फुट वहाँ बदतमीजी। 4 फुट 6 इंच है ना गाइस, 4 फुट 6 इंच की है। और इसकी बातें देखो, इतनी सी है मेरे आगे, और इसकी बातें देखो, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेगी मेरे आगे। ये उंगली मारूंगा ना, एक उंगली यूं करके, ये देखो। ये मैंने मीठा भी बनाना दिखाओ। चलो खाओ। ये फंस गया। क्या ही? चीनी से बनाया, खा लो। क्या है ये? अबे यार बोलू, क्या मजाक है, बॉडी स्क्रब है, तू मुझे खिला रही हो यार। तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं चीनी से कलरफुल क्या बनाऊंगी पागल। मैं तुम्हारा मजाक क्यों कर रही हूँ, हमारी तो लड़ाई हुई है। अबे यार ये क्या मजाक है यार बोलू, क्या खिला दी है यार, पानी पिलाओ यार। नहीं। मुंह से ऐसा लग रहा है कि बलून निकल रहे हैं अभी। अब तो मैं तुम्हें बात बताऊँ यार, मैं तुमसे मजाक क्यों कर रही हूँ, हमारी तो लड़ाई है अभी यार। तो ये कौन सा बदला लिया लड़ाई का यार तुमने? कोई बदला नहीं, अब मुझसे बात नहीं करो। ऐसा खतरनाक बदला थोड़ी होता है कि तुम बॉडी स्क्रब खिला दोगी मुझे। डॉक्टर मान जाए। ले लो पानी। मैं तैयार भी हुई थी रात को फिर से तुम्हारे लिए, पर तुमने मुझे सही याद रहेगा। ऐसे चलो बताओ, ऐसा क्या करूं कि तुम में तुम्हारी नाराजगी खत्म हो जाए, बताओ। रहा नहीं जाता, तड़प ही है। लैपटॉप क्या लैपटॉप? वो रखा हुआ है ना, ले लो। नया चाहिए, नया चाहिए? वो वाला। आज डेट क्या है? मेरे ख्याल से आज है 16 तारीख है, 16। हाँ 16 फरवरी है। 16 मार्च को ले लेना। नहीं दिया तो डन, 16 मार्च को डन। 8 मार्च को तो मेरी बर्थडे, मतलब मुझे चूना लगा दोगे कि बर्थडे। बर्थडे पे तुम्हें सिर्फ लैपटॉप चाहिए बस? नहीं, बर्थडे का गिफ्ट तो अलग होता है। चलो ना। ठीक है, चलो ठीक है। नहीं यार एक तो मतलब भाई पागल है यार ये, देख रहे हो, देख रहे हो। देखो चलो, पूरी done हो 5, गया। देखो पूरी 5 हो। तुम 6 हो, मैं 5 हूँ ना, तो देखो आप पूरी 5। ये 5 नहीं है, 4 फुट 6 इंच हो तुम। आज पूरी 5 हो। बोलो तुम तो पूरा उसमें भी नहीं आ रही होती, फ्रेम में भी नहीं आ रही होती। फ्रेम में इतनी छोटी सी आ जाती हो बस साइड में, बाकी पूरा फ्रेम खाली होता है, एम्प्टी होता है। अच्छा चलो ठीक है ना, डन करते हैं इसको। 16 मार्च को क्या लैपटॉप? हाँ लैपटॉप। 8 मार्च का गिफ्ट अलग, वो अलग है, पक्का। वो तुम्हारी बर्थडे है, तुम्हारी बर्थडे का गिफ्ट अलग है। सही है, चलो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर, टेक केयर, आज का व्लॉग भी तुम एंड कर दो, तुम इतने अच्छे हो। नहीं तुम व्लॉगिंग कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो। अभी फ़िलहाल मेरा माइंड लगा हुआ है काम में। मैं अपना माइंड ना थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अब क्या खाना चाहते हो तुम? कुछ भी, मैं बताओ। प्यार से कुछ भी, जहर भी बना के खिला दो, मैं खा लूँ। अभी इस तरफ क्यों नहीं खाया? चमचला के दूं? खा लिया था ना तुमने, पागल बनाया, मैंने खा भी लिया यार, देखो। क्या आज ने मेरे को कैसा धोखा दिया, बट कोई बात नहीं, श्योर है, माफ़ कर देती हूँ। दिल तो नहीं है मेरा, बट मैं फिर भी कर देती हूँ, मेरा दिल ही इतना बड़ा है, मैं क्या करूँ। खैर तो इसी बात लोग को करते हैं यहीं पे एंड। और तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ, मतलब मैं लैपटॉप सही मांगा ना, कोई भारी चीज़ मांगूँ? ऐसे मतलब लैपटॉप मैंने वो वाला तो तोड़ दिया था, कि तुम लोगों ने व्लॉग देखा था, वो मैंने लैपटॉप तोड़ दिया था। अब इस व्लॉग को मेरे पे करते हैं एंड। कमेंट में बताओ हद से और क्या क्या बातें मनवाऊँ, क्योंकि अभी तो मैं नाराज़ हूँ। ठीक है, तो भाई अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी कैसे हो गई है? मेरी आवाज़ ख़राब है क्योंकि मुझे ये अपनी उखड़ी आवाज़ ऐसी सुरीली लगती है, वैसे मर्दाना आवाज़ तो मेरी है। खैर मतलब बहुत सारा ध्यान रखो अपने घर वालों का, अपनी बीवी का, अपनी मियाँ का, जो मैं नहीं रखती हूँ बट आप लोग रखो, ओके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखो। आई होप सब लोग खुश हो गए अपने अपने घर में और सब चीज़ें बहुत अच्छी होंगी।
अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, कभी कभी आप खुश हो जाओ, कभी अपने शौहर को कर दो, पर लड़ना नहीं छोड़ना है। ओके गाइस, लड़ना लाजमी होता है। तो जब तक के लिए, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।